हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और एक बार फिर से वेलकम है आपका न्यू व्लॉग में। तो ये शाम से मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। शाम के बजे हैं अभी 7:30 और खाना वगैरह सब मेरा हो गया था। तो मैं कपड़े धुलने के लिए लग गई थी। मैंने सोचा सुबह का काम वही कम हो जाता है अगर रात में मैं कपड़े धुल देती हूँ, तो अगर ज़्यादा से कपड़े मैं देखती हूँ तो मैं शाम को ही कपड़े धुल के डाल देती हूँ, क्योंकि शाम का काम मुझे इतना ज़्यादा नहीं लगता। सुबह का जो काम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है और एक्सरसाइज वगैरह अगर कुछ करनी होती है तो फिर उसके लिए भी थोड़ा टाइम नहीं मिलता, क्योंकि कुछ कपड़े मैं हाथ से भी धुलती हूँ। यहाँ पे जो मशीन वाले कपड़े थे वो मैंने मशीन में डाल दिए थे और जो हाथ वाले कपड़े थे वो मैं हाथ से धुल रही थी। और ये जीन्स वगैरह होती है ना, इन्हें अगर कपड़ों के साथ डाल देते हैं कलर निकलने का थोड़ा सा डर रहता है, बाकी के कपड़ों में भी कलर लग जाता है, तो मैं इन्हें ज़्यादातर हाथ से ही धुलती हूँ। और खाने के बाद जो 2 घंटे का कम से कम मुझे गैप मिलता है कि हाँ, दूध में और खाने के बीच में ना कम से कम 2 घंटे का टाइम रहता है मेरे पास। तो उस टाइम में मैं कुछ ना कुछ काम ढूंढती हूँ कि जो काम मैं अब कर सकूँ और सुबह वो काम मेरे कम हो सके। तो उसमें ये कपड़े ही रहते हैं, क्योंकि सुबह अगर मैं हाथ से कपड़े जैसे धुलूंगी तो उसमें कुछ टाइम तो लगेगा। चलो, मशीन के कपड़े तो फिर भी मशीन में धुल जाते हैं, लेकिन मैंने सोचा साथ साथ मशीन के भी धुल देती हूँ। और आपका ये कमेंट भी था कि दीदी रात में कपड़े कौन धुलता है, तो मैं रात में दिन में जैसे भी मुझे दिखाई देता है ना कि मेरा कुछ काम कम हो जाएगा इससे, तो मैं उस काम को ना तभी कर लेती हूँ। शाम को कपड़े धुलने से ना मुझे सुबह का मतलब बहुत फ्री सा मैं महसूस करती हूँ कि कपड़े सब धुल गए हैं और रात रात में कपड़े सूख भी गए हैं। अब बस मैं इनको बांध के रख दूंगी और ये कपड़े प्रेस को चले जाएंगे। यहाँ पे जो कपड़े मशीन के अंदर मैंने धुलने के लिए डाले थे उन्हें मैं ले आई हूँ सुखाने के लिए, और जो मैंने हाथ से धुले थे वो मैंने सूखने के लिए ना मशीन में डाल दिए हैं। और यहाँ पे सर्फ, कंफर्ट और ब्रश वगैरह जो भी सामान है वो मैं यहाँ पे वॉश बेसन के नीचे जो रैक है इसमें रखती हूँ, तो वो मैं यहाँ रख दूंगी। और बाथरूम भी मैं साफ करके डाल दूंगी। तो सुबह कपड़े धुलने का काम नहीं रहता है कि कपड़े धुलने, अगर मैं सुबह कपड़े धुलती हूँ तो मैं हाथ वाले कपड़े ना ऊपर ले जाके धुलती हूँ, नहीं तो बाथरूम में से जैसे बार बार अगर बाहर निकलना पड़ता है और सारे में ना पोछा लगा हुआ होता है तो उसमें पैर लग जाते हैं, तो इसलिए शाम को तो मैं बाथरूम में कपड़े धुल लेती हूँ, नहीं तो सुबह तो पोछा वगैरह लगा के और मैं हाथ वाले कपड़े ऊपर लेके जाती हूँ, फिर मैं वहाँ कपड़े धुलती हूँ। और इस टाइम धुलने में मुझे ये रहता है कि अगर पैर भी लग जाएंगे तो कोई नहीं, सुबह तो सफाई हो ही जाएगी और बच्चों की ड्रेस वगैरह सब इस टाइम धुल जाती है। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में। तो किचन में मतलब 2 रोटी एक्स्ट्रा जो मैंने बनाई थी वो रखी थी। तो मैंने सोचा दूध पे जो मलाई आ रही थी और उसे देख के ना मैंने सोचा चलो बच्चों को मलाई खिलाती हूँ। तो मैंने रोटी पे मलाई रखी और उसमें थोड़ा सा नमक डाला और उससे ना बहुत टेस्टी लगती है। सच बताऊं, बचपन की याद आ जाती है, क्योंकि मैं बचपन में बहुत इस तरह से खाती थी, क्योंकि उस टाइम में ना मिट्टी की हांडियों में और उपलों की आंच में पूरा दिन दूध पकता था और पकते पकते ना उसका कलर भी पिंक पिंक हो जाता था और मलाई भी ऐसी ही आती थी उस पे। और वो मुझे ना बहुत अच्छी लगती थी और उसमें कभी हम उतार के उसमें चीनी मिला के तब खाते थे और कभी मम्मी रोटी पे रख के उसमें नमक मिला के तब मतलब खिलाती थी। तो इसी तरह से ना मैं भी बच्चों को खिला रही थी और मैं भी ना इस तरह से दूध मतलब पकाना चाहती हूँ, लेकिन हमारे यहाँ पे बंदर बहुत ज़्यादा आते हैं और वो दूध ना अंगीठी में, जो मिट्टी की अंगीठी बनाई जाती है उसमें वो दूध पकता है, तो वो ऊपर ही रखी जाएगी क्योंकि उसमें धुआं होगा। और यहाँ पे अब मैं बना रही थी दूध, जो कि खसखस वाला दूध होता है, वो मैं बना रही थी। तो यहाँ पे ये सुबह का मेरा वीडियो है। तो सुबह के बजे हैं अभी 4:45, 4:45। मैं 4:30 बजे के करीब उठी थी। और यहाँ पे अब सबसे पहले जैसे कि मैं पानी पीती हूँ, तो मैं पानी पी रही थी और आपको क्या बताऊँ कि आज मेरी दाढ़ में ना बहुत ही ज़्यादा दर्द था। तो वो पहले तो हल्का हल्का हो रहा था, जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था ना वो और तेज मतलब बढ़ता ही जा रहा था। और फिर मैंने इनको उठाया कि मुझे दाढ़ में दर्द हो रहा है। और पता है, जब कुछ भी प्रॉब्लम होती है ना एक लेडीज को, जो कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो वो सबसे पहले अपने पति को ही बताती है। देखो, उससे ज्यादा मतलब उसे किसी का सहारा नहीं होता कि दुख हो सुख हो हर चीज उसी से शेयर करनी होती है। और दुख में तो ये देखिए, जो भी दवाई लाना, डॉक्टर के ले जाना, सब कुछ वो ही करते हैं। तो इसलिए मैंने सबसे पहले उनको ही उठाया और उन्होंने बोला कि मेरी दाढ़ की एक गोली रखी है, इतने वो ले लो, अभी तो डॉक्टर भी नहीं बैठेंगे, 10 बजे से पहले तो डॉक्टर भी नहीं बैठते हैं, तो इतने वो ले लो, आपको रिलीफ मिल जाएगा, फिर उसके बाद डॉक्टर के चलते हैं। और दवाई लेके ना लेट जाओ। तो लेकिन इस दर्द में ना लेटा भी नहीं जाता है। देखो इसमें तो अगर लेटेंगे भी तो भी कोई रिलीफ तो मिलने वाला है नहीं। हाथ पैर में कहीं दर्द हो, कोई चोट हो तो इंसान लेट भी जाए, लेकिन इसमें तो लेट के भी कोई आराम नहीं मिलने वाला। तो इसलिए मैंने सोचा इतने थोड़े से अपने काम कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने बेड शीट लगाई इस बेड की और ये चले गए थे दूध लेने के लिए, जा रहे थे। और आज मैंने इनको पहले ही उठा दिया। वैसे ये 5:30 बजे के करीब दूध लेके आते हैं, लेकिन आज मैंने इनको 5 बजे ही उठा दिया था।
कि मुझे ना कुछ भी मतलब सहारा नहीं दिखाई दे रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि दवाई भी नहीं है और डॉक्टर भी अभी 10 बजे से पहले नहीं बैठेंगे, तो मैं क्या करूँगी? इतना ज़्यादा दर्द बढ़ता जा रहा है और जब मुझे ये हो गया ना, इन्होंने बोल दिया कि एक गोली रखी है, तो मैंने सोचा चलो अब तो गोली ले लूँगी। और दर्द भी ना मैं सहन कर लेती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब दर्द मैं सहन कर लेती हूँ। तो इतने मतलब दर्द हो रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ खा के ही दवाई लूँगी, क्योंकि खाली पेट तो दवाई भी नहीं ले सकती। तो इतने थोड़ा-सा काम कर लेती हूँ और दर्द भी इसका बहुत भयंकर वाला ही होता है, सच बताऊँ। जिसने नहीं सहा है ना अभी, तो वो बता देती हूँ कि बहुत बुरा दर्द होता है। और आपका एक कमेंट था कि दीदी मुझे दूध की गाँठ बन गई है ब्रेस्ट में, तो उसके लिए क्या करूँ? तो मैंने बताया कि आप गर्म पानी से उसकी सिकाई कर सकते हैं, और आप 9 साल पुरानी वो गाँठ बता रहे हैं, तो उसी पे ये कमेंट कर रखा था कि आप उसे डॉक्टर को दिखाओ, नहीं तो आपको तो कैंसर की गाँठ बन जाएगी। तो देखो, इस तरह से ना किसी को मत डराया करो। आप ये भी बोल सकते हो कि आप उसे डॉक्टर को दिखाओ और ये ठीक नहीं है, इस तरह से भी बोल सकते हो। क्योंकि अपने ऊपर सोच के देखो, अगर आपको कोई इस तरह से एकदम से बोल देता है और आप उस वक़्त ना डॉक्टर के नहीं जा सकते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? मतलब रातों की नींद उड़ जाती है ऐसी कुछ बीमारी को सुन के। तो इसलिए टेंशन देने वालों की ना, सच बताऊँ, कहीं भी कमी नहीं है। अभी मेरी दाढ़ में दर्द है और मैं किसी को जाके बोल दूँ ना कि मेरी दाढ़ में दर्द हो रहा है या मेरी दाढ़ में इन्फेक्शन हो गया है या काफ़ी टाइम से ऐसे दर्द बना हुआ है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ना मुझे ऐसे मिल जाएँगे जो कि इतनी सारी बात मुझे बता देंगे कि उसको तो दाढ़ में कैंसर हो गया था, इन्फेक्शन ही हुआ था और उसके बाद उसको कैंसर बन गया था। मतलब बहुत सारी बातें मुझे बता देंगे। लेकिन ये कोई भी मतलब बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो कि ये कहेंगे कि न, ये तो नॉर्मल है, दर्द तो ये तो होता ही रहता है, देखो दाढ़ में कीड़ा लग जाता है तो उसके बाद दर्द भी बनता ही है। दिलासा देने वाले लोग तो कम ही मिलते हैं, ज़्यादातर लोग ना निराशा ही देते हैं। नीचे का काम करके थोड़ी देर के लिए मैं आ गई थी ऊपर के थोड़ा-सा घूम के आऊँगी, एक्सरसाइज़ वगैरह तो मेरे से आज कुछ भी नहीं होगी। तो क्योंकि परेशान जब होते हैं ना और थोड़ा खुली-सी जगह में चले जाते हैं, तो उससे भी बड़ा सुकून-सा मिलता है। मैं ऊपर आ गई थी, अभी मन्नू भी उठ गया था, उसके पापा भी दूध लेके आ गए थे। इतने वो थोड़ी-सी पढ़ाई करेगा, तो पढ़ाई के लिए एक कमेंट था कि दीदी अब मेरा बेटा 7th क्लास में है और जब तक मैं उसे पढ़ाती हूँ तब तक तो वो 90% रहता है पढ़ाई में, और जब पढ़ने के लिए मतलब 2-4 दिन भी छोड़ देती हूँ तो 0 हो जाता है। बच्चा अपने आप नहीं पढ़ता है। तो देखो, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो अपने आप ही पढ़ते हैं और कुछ बच्चे पढ़ाने से पढ़ते हैं। एक तो बच्चे को ज़रूरी है कि उसे मोबाइल ना दें, मोबाइल से दूर रखो। और जब बच्चा मोबाइल में लगा रहता है ना, तो उसका पढ़ाई की तरफ से ध्यान हट जाता है। और उसका एक टाइम टेबल बना दो कि हाँ, इतने बजे से इतने बजे तक आपको पढ़ना है और उसके बाद खेलना है। तो बच्चा फिर थोड़ा ध्यान से पढ़ सकता है और उसका इंटरेस्ट देखो कि हाँ, किस चीज़ में, खेल में इंटरेस्ट है या पढ़ाई में इंटरेस्ट है। क्योंकि पढ़ाई में भी अगर आप खिला सकते हो बच्चे को, जैसे कि कुछ बच्चों का खेलने में ध्यान होता है, मेरे बड़े बेटे का ना ध्यान ज़्यादा खेलने में है। और हमने ना फिर उसे गेम ही दिला दिया था, शूटिंग वो करना चाहता था तो वो शूटिंग करता है और उसमें ना उसने मेडल भी उठा रखे हैं, जो 50 मीटर में भी 10 मीटर में भी। तो बच्चा उसमें ही ज़्यादा अच्छा कुछ कर पाता है जिसमें उसका इंटरेस्ट होता है। पढ़ाई में अगर इंटरेस्ट है, अभिमन्यु का पढ़ाई में इंटरेस्ट है, तो वो पढ़ाई अच्छे से करता है। तो यहाँ पे अब मैं पोछा लगाने लगी हूँ और एक कमेंट, आज मुझे कई सारे कमेंटों का जवाब देना है। जैसे कि एक कमेंट था, दीदी मैं खड़ी होकर पूजा करती हूँ और मेरा मंदिर ऊपर है, मैं आपकी तरह बैठ के पूजा करना चाहती हूँ। तो आप ना किसी टेबल पे भी अपनी तस्वीरें लगा सकते हैं, वहाँ पे बैठ के पूजा कर सकते हैं, क्योंकि खड़े खड़े तो अच्छे से पूजा होती भी नहीं है, वो बैठ के ही हो पाती है। और यहाँ पे मैंने ओट्स बना दिए थे, तो थोड़ा-सा खा के फिर उसके बाद मैंने दवाई ली और जब मुझे रिलीफ़ हो गया था तब मैं बाल धुलने के लिए लगी थी। और आज मेरा व्लॉग ना कहीं से बन रहा था, कहीं से नहीं बन रहा था, क्योंकि बहुत ज़्यादा दर्द मुझे बना हुआ था। और यहाँ पे मैं बाल धुलने लगी, तो आपका एलोवेरा के लिए भी कमेंट था कि एलोवेरा यूज़ कर सकते हैं। तो एलोवेरा आप बालों में, फेस पे कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। अगर आपको सूट नहीं होता है तो आपको पता चल जाएगा। ज़्यादातर ये हर तरह की स्किन के लिए सूट हो जाता है। और आप कहते हो कि दीदी आपको इतने कमेंट आते हैं ये पूछने के लिए, वो पूछने के लिए, आपको तो डॉक्टर होना चाहिए। तो देखो, जितना कुछ मुझे पता होता है उतना मैं आपको बताती ही रहती हूँ व्लॉग में। और मैं जो चीज़ें यूज़ करती हूँ ना, उनको ही आपको बताती हूँ। जो चीज़ें मुझे पता नहीं होती हैं वो मैं कमेंट में भी आपको बता देती हूँ कि मुझे इसके बारे में नहीं पता। ये कुछ नॉलेज मैं आपको वीडियो के ज़रिए से देती हूँ, आप मुझे कमेंट के ज़रिए से देते हैं। आप मुझे कमेंट करते हैं कि दीदी ऐसा करना सही नहीं है, आप ये मत करो, तो वो चीज़ें मैं करती हूँ और जो मैं आपको बताती हूँ आपको सही लगता है वो आप करते हैं। लेकिन मैं किसी का बताया हुआ नहीं बताती, जो मैंने आज़माया हुआ होता है अपने ऊपर वो ही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, और जो मुझे आराम मिलता है जिस चीज़ से, वो ही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और आपने बताया था कि मेरे डिस्क के बीच में जो बोन है वो रोटेट हो जाती है और डॉक्टर ने एक्सरसाइज बताई है, लेकिन उससे मुझे प्रॉब्लम होती है।
मैंने कुछ कमर की एक्सरसाइज की वीडियो डाली हुई है, आप वो करके देखो अगर उनसे आपको रिलीफ मिले तो। और लेकिन ये एक्सरसाइज से ही ठीक हो कर पाओगे आप इसे, नहीं तो बिना एक्सरसाइज के ठीक नहीं होती है। इसमें कमर की जो भी प्रॉब्लम होती है ना, उससे हमारे पैरों में प्रॉब्लम बनती है। और ये एक्सरसाइज के बिना ठीक नहीं हो सकती। दवाइयों से आपको थोड़ा सा इतना रिलीफ मिल जाएगा कि नसों को थोड़ी पावर मिल जाती है, बस। आप प्रॉपर तरीके से ना उसको ठीक नहीं कर सकते। तो आप एक्सरसाइज करो रेगुलर, 2 टाइम एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज से ना 2-4 दिन तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन हफ्ते 10 दिन के बाद वो खुद ही अपने आप को अच्छा लगने लगता है, ठीक लगने लगता है। और इसमें आपका वेट नहीं बढ़ना चाहिए, वेट नॉर्मल रहना चाहिए, नहीं तो कमर की प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है। और वेट कम करने के लिए कमेंट था, तो पानी के लिए कमेंट था कि पानी दीदी कैसे रूटीन बनाए। तो सुबह ना 3 गिलास पानी पी लो, और 3 गिलास पी के 1 गिलास पानी एक्सरसाइज के बाद पियो, चाहे नींबू रस पियो या फिर आप आंवला जूस पियो, वो एक अलग बात है। आप लेकिन पियो ज़रूर। और उसके बाद 1 गिलास पानी नहाने के बाद पियो, तो 5 गिलास पानी सीधा हो गया। और 5 गिलास पानी जब आपका सुबह सुबह हो जाता है ना, तो आप पूरे दिन में 5 गिलास कोई ज़्यादा नहीं है, पूरे दिन में आप 5 गिलास पानी आराम से पी सकते हो। और वेट घटाने के लिए एक्सरसाइज करो, और पानी भी बहुत मदद करता है वेट कम करने के लिए। तो एक्सरसाइज भी आप 2 बार कर सकते हो दिन में, सुबह भी करो शाम भी करो, तो जल्दी से वेट कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन वेट एक बार बढ़ जाता है, लेकिन कंट्रोल होने में ना ज़्यादा टाइम लग जाता है। ये नहीं कि आपने 4 दिन एक्सरसाइज की है तो घट ही नहीं रहा है, अब इसे छोड़ देते हैं, लेकिन उसे छोड़ो मत, रेगुलर अपने रूटीन में रखो एक्सरसाइज। तो मैंने बाल धुले हैं, नहाई हूँ, और अब मैं रोटियां बना लूँगी। घी मैंने सुबह ही बनने के लिए रख दिया था, और सब्जी रात की रखी थी, अब मैंने सब्जी नहीं बनाई थी। और जो अपने एक्सपीरियंस हैं और अपनी दिनचर्या जो कि मुझे अच्छा लगता है कि हाँ इस तरह से सब करना चाहिए, तो वो सब आपके साथ मैं शेयर करती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। और इस तरह से करके ना मैंने अपने वेट को भी कंट्रोल करके रखा है। जबकि मेरा छोटा बेबी भी ऑपरेशन से हुआ था, कहते हैं ऑपरेशन के बाद वेट बढ़ जाता है, और बढ़ा भी था मेरा, लेकिन मैंने उसको कंट्रोल किया भी है। तो इसलिए जो जो मुझे मतलब हो रखा होता है और जिस पे मैंने काम किया होता है ना, वो मैं आपको बताती हूँ। तो मेहनत वाले काम करो और इनसे बिल्कुल मत बचो। गाँव वाले लोग देखते हैं कितनी मेहनत करते हैं, वो कितना स्ट्रोंग रहते हैं। अगर उन्हें फीवर खांसी जुकाम कुछ हो जाता है ना, वो ऐसे ही काम करते रहते हैं। मतलब शहर के लोग ये होता है कि अगर खांसी जुकाम हो गया ना, तो वो बेड पे से नहीं उठने वाले हैं। क्योंकि हम अपने शरीर को ना इतना नाजुक बना लेते हैं, वो दुख झेलने लायक ही नहीं रहता है। और मैं गाँव से ही बिलोंग करती हूँ, और कभी गाँव जाऊंगी ना तो वहाँ की आपको ना दिनचर्या दिखाऊंगी। तो जी काम हो गया है मेरा सारा, और दाढ़ में बना हुआ है बहुत ज़्यादा दर्द, और दवाई भी ले ली है। और वो तो मैं इतना कुछ करती रहती हूँ, फिटकरी के कुल्ले करती हूँ। और इसमें ना काफ़ी टाइम पहले मतलब प्रॉब्लम हुई थी, और अब इसमें ना दोबारा से प्रॉब्लम हुई है। तो पहले भी ये मैंने ऐसे ही फिटकरी के कुल्ले कर करके ना दर्द ख़त्म हो गया था, फीलिंग करा ली थी, लेकिन डॉक्टर ने ही बोल दिया था कि अगर दर्द नहीं गया तो निकलवानी भी पड़ सकती है। तो फिर मतलब कम से कम 20 दिन बाद ये नॉर्मल हुई थी, और अब फिर से दर्द बन गया। तो अभी मुझसे ना कुछ भी मेरा खाने की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि मैं खाना भी खा लूँ, क्योंकि इतना दर्द बना हुआ है। अब दवाई से जैसे ही आराम होगा उसके बाद खाना खाऊंगी, और काम तो मतलब बस जैसे तैसे करके ख़त्म करा है। वो तो करना भी होता है, देखो बीमार भी हो जाते हैं, कुछ भी हो जाता है। और आधा काम तो ना मैंने, जब तक तो मैं नहाई भी नहीं थी, मैंने जल्दी से, जब हल्का हल्का सही दर्द था तो मैंने सोचा जल्दी से निपटा देती हूँ, नहीं तो दर्द बढ़ जाएगा बहुत ज़्यादा। और मुझे ना चक्कर से आ रहे थे, मतलब इतनी हालत ख़राब हो रही थी, बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ता चला गया। अब तो मैंने दवाई ले ली है, फिर भी थोड़ा सा कम हो गया है, हल्का सा। तो वो ये अपने दांतों का ध्यान रखो। और इसका तो दर्द भी इतना बुरा होता है, बहुत ही ज़्यादा। मुझे तो खैर सेकंड टाइम हुआ है अब की बार। वैसे पहले इतने इतना नहीं हुआ था जितना अब की बार हुआ है, अब की बार तो बहुत ज़्यादा दर्द है। तो चलो वीडियो को रोकूंगी मैं यहीं पे। तो आज का व्लॉग जैसा भी था, जैसा भी मैं बना पाई वीडियो सही से, मतलब हर चीज़ की वीडियो नहीं बना पाई। तो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, और जो चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।